अरे यार फ्लैश लाइट तो ऑन कर लेंदे। आए उन्होंने क्या रोटी लेके आओ। जय श्री राम, जय गौ माता की। दोस्तों ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਮ ਹੈ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਵਜੇ ਆ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਭੱਜ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਪਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਚਲੋ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो भंडारी न्यूज़ और मैं आपका अपना हरिओम भंडारी। तो आज हम आए हैं श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान पे, एक जो कि इन्होंने एक मीटिंग रखी हुई है, जो कि एक गौशाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम चल के इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि ये क्या इनका मोटिव है, ये क्या करना चाहते हैं गौशाला के जरिए, ये इनकी क्या प्लानिंग चल रही है। चलो आओ चल के जानते हैं। तो सर पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम तो राम। ये जो आपने संस्था बनाई है, इसका मोटिव क्या है, मेन मोटिव? देखिए, ऐसे तो इसका मोटिव 4 है। जैसे संस्थान के माध्यम से जो हमारे देश को जरूरत है, चिकित्सा, शिक्षा, आयुर्वेदिक जो हमारे देश की जड़ी बूटियां हैं, उसका इस्तेमाल करके स्वरोजगार देना, और गौ माता जो हमारी भटक रही हैं, क्योंकि गौ हमारे राष्ट्रीय गौ माता है। हम लोग माने ना माने, लेकिन गौ माता पूरा राष्ट्र हमारा मानता है, और उन्होंने हमें दूध दिया। लेकिन जब तक वो दूध देती है तब तक तो लोग घर में रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग रोड पर छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम गौ माता की भी सेवा यहाँ करें, और गौ माता के माध्यम से जो गाय का गोबर और मूत्र उत्पन्न होता है, उसका सही सदुपयोग करके, और फिर से हम जो ऑर्गेनिक खेती है उसको करते हुए अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का काम करें। तो अभी जो रोड पे आवारा गाय घूम रही है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन गायों को पकड़ के आप गौशाला बनाओगे या फिर सिर्फ दूध देने वाली गाय होगी इसमें? नहीं नहीं, जो गाय हमारे रोड पे भटक रही हैं, ऐसे तो दूध देने वाली उसमें भी मिल जाती है। जब गैया रखेंगे तो वो अपना काम करेगी, दूध भी देगी। लेकिन जो दूध नहीं देने वाली है वो भी तो हमारी गौ माता है। सेवा करना हमारा उनका भी कर्तव्य है। और उनका जो गोबर होगा, हमने आपको कहा कि गोबर के माध्यम से जो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वो बनाएंगे। जैसे गाय के गोबर से पेंट भी बनता है, दीवा भी बनता है। गाय के गोबर से पेंट? हाँ जी, गाय के गोबर से पेंट बनता है। सुन रहा हूँ भाई। दीवा भी बनता है, जो जलाने वाला दीवा है। यहाँ तक कि अब तो टाइल भी बनने लग गया, ईंट भी बनने लग गया गाय के गोबर से। आप उसका देखें, लकड़ जो हमारा वन कटते जा रहा है, अगर हम लकड़ के रूप में उसको प्रयोग करें तो हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा, और हमारे पेड़ पौधे कटने से बच जाएंगे। तो हम उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। गाय के गोबर से धूप बनता है, जो हम धूप जलाते हैं। ये मंदिर भी है, अगर हम गाय के गोबर का धूप बना करके, और जितने भी मंदिर है हमारे लुधियाना में, अगर हम उसमें सप्लाई देना शुरू कर दें, तो जो गौ माता हमारी दूध नहीं देती है, उनका खर्चा तो हम धूप के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हम सबको ये मिल करके करना होगा। चलिए, इसलिए हम उन गैयों को भी रखेंगे जो दूध नहीं देती है। इस काम के लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि आज के समय में जो रोड के ऊपर गायें घूम रही है, सबसे ज़्यादा दुर्घटना इनके कारण ही हो रही है। और हमारी टीम भी, मैं भी एक सनातनी हूँ और गौरक्षा दल में मैं भी जुड़ा हूँ, पर उस हिसाब से मैं एक इंसानियत के नाते भी मैं और मेरी टीम, जो हमारे प्रधान भाई हैं, रात को गाय के जो गले में पट्टी होती है वो लगाने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो भाई हैं वो सब आपको, बाकी आपने निहंग फौज भी नाल रखी हुई है, क्या बात है, साथ रखी हुई है? नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, युद्ध तो नहीं लड़वाना इसे? नहीं नहीं, गौ माता की परम सेवा है हमारे। अच्छा जी, समय आने पे सर युद्ध आप ही लड़ोगे? बिल्कुल, हम लड़ते आए हैं, लड़ते जाएंगे। कभी जब भी सनातन के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो छोड़ेंगे थोड़ी उनको। तो आप हमेशा ही सनातन धर्म के साथ या फिर हिंदूइज्म के साथ हमेशा ही मैंने आपको देखा स्टैंड लेते हुए, आपके अंदर ये इतनी प्रेरणा कहाँ से आती है? क्योंकि हम खुद सनातनी हैं भाई। क्योंकि सनातन से सिख बने, हम कौन सा दूसरे ऊपर से उड़ के आ गए हैं कोई। आजकल तो दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है ना अभी, बाकी आपको पता ही होगा इसके। नहीं, हम लव कुश के वंशज हैं। हम कोई लड्डू लुचे नहीं है। जो बोल रहे हैं ना, जो खान साहब बोल रहे हैं, जो हमारे लिए बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम कर रहे हैं, सिख भाइयों को बदनाम कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदू के तरफ कोई उंगली उठेगी ना, तो उस उंगली को छोड़ेंगे नहीं हम।
क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे बंदे हमारा साथ दें, गौशाला का साथ दें। जो गौशाला जो हमारी बाहर रोड के ऊपर घूम रही हैं, हमारा साथ दें। जो हमारे युवा, ये हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, आप जैसे साथ दे रहे हैं। जो हमारे स्वामी जी हैं, तो हम जहाँ गौशाला खोलने जा रहे हैं, जितनी भी गौआँ जहाँ फिर रही हैं रोड के ऊपर, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ख़त्म होंगे एक्सीडेंट। और गौशाला के लिए हमारे हिंदू निज़म में उसको माँ माना जा रहा है, और बहुत जल्दी हम गौ के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं आगे आगे। क्योंकि जो हमारे स्वामी जी हैं, इनका पूरे भारत के अंदर गौशाला खोलने का इरादा है। पहले हम जसपाल बांगर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और सब आइए यहाँ आओ, फंड दो गौओं के लिए। क्योंकि आपको अगर जब तक नहीं दोगे तो क्या हम सेवा नहीं कर सकेंगे। आप हमारा हाथ आके बटाओ। पिंड जसपाल बांगर, श्री सत्यनारायण गौशाला, गरीब नगरी के अपोजिट आप आइए। ये गौशाला खुलने जा रही है, जहां आके आप गौशाला के लिए दान कीजिए, पुण्य कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद अपने घरों से निकलोगे नहीं तो गौ को कौन इंसाफ दवाएगा। क्योंकि ये रोड के ऊपर लोग तो चाहते हैं हमारी बदनामी करें, हमारा बेइज्जती करें। क्योंकि वो चाहते हैं, हम हिंदू लोग, हम सिख लोग सोच नहीं रहे कि ये हम अपने ही धर्म की रोड के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उन मजाक से हमें बचा जा सकता है कहीं ना कहीं। वैसे देखी जाए तो कई हद तक सच्चाई है कि जितने भी गायें फिर रही हैं आज के टाइम में, आवारा गायें, इसमें सबसे बड़ा दोष हम हिंदू सिखों का ही है। जेन्युइनली बात बोलूं, है कि नहीं सर? बिल्कुल है जी। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा देखी जाए पॉपुलेशन भी हमें हिंदू पंजाबियों की है। गायें छोड़ने वाले भी हम ही हैं। गायें जो रोड पे छोड़ रही हैं, आप देखोगे कोई और नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ता। छोड़ने वाले हम हिंदू पंजाबी ही हैं, या और उसका बेनिफिट्स कोई और ले रहा है। फिर बाद में बोलते हैं कि गाय कटती है। गुरुदेव के साथ मिलके काम करने का ना एक ही मतलब है। इनके साथ मिलके एक चीज तो पता लग गई ना, गौशाला बहुतों ने खोल रखी है ना, पर वो क्या कर रहे हैं? कारोबार। सबसे अच्छी बात मुझे गुरुदेव की ये लगी है कि इन्होंने गाय वाली दूध ना चुन के, जो दूध नहीं दे रही है उसे दूध देने के लायक बनाना है, उसे रखना है यहाँ पे। इससे बड़ी बात कोई होती नहीं है। वैसे सोचने वाली बात है। वैसे आजकल के इधर हमें बहुत लोग हैं जो हम जिनके साथ भी मिलके काम कर सकते हैं, पर इधर क्यों कर रहे हैं पता? सिर्फ यही है, सेवा भाव, कि यहाँ पे खुद ये सेवा करना चाह रहे हैं गौशाला के अंदर, कि हाँ भी जो गाय जिनका आपको ही पता क्या हाल है। हम गौरक्षा दल से हैं, हमें भी पता क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। आपके एरिया में से, हमारे एरिया में से गाय गायब हो रही हैं, और वो जा खा रही है, सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम वो गौशाला में आएगी, उनकी सेवा होगी, ठीक है ना। चाहे वो दूध दे रही है नहीं दे रही है, ठीक है ना, उनकी यहाँ पे सेवा होगी। इसलिए बस इनके साथ हमने जुड़े। ये वैसे सोचने का विषय दोस्तों। वैसे आजकल की जो गौशालाएं मैंने देखी हैं, उसके अंदर नवे तरीके ढूंढे जाते हैं कि पैसे कैसे कमाया जाए, लोगों से पैसे कैसे लिया जाए, दूध से पैसा कमाया जाए। पर एक तरफ ये गौशाला है जो इन्होंने खोलने का स्टार्टअप इन्होंने प्लानिंग की है, ये प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर वो रोड पे जो दूध नहीं देती हैं, आवारा गाय हो, चाहे सांड हो, चाहे बछड़ा हो, उसको पालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में एक युवा जो कि वीर बहादुर जी, आपने हर समय मेरे साथ इनको मेरी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि यह हर समय सनातन के लिए, सेवा के लिए हाजिर होते हैं। तो आपका इसमें क्या विचार है जी? सबसे पहले जय श्री राम जी, गौ माता की जय। आपको पता है कि स्वामी जी जो आदेश दिए हैं, जो उनकी अगुवाई में कार्य हो रहा है, और हम लोग वैसे गौरक्षा काफी टाइम से करते आ रहे हैं, पर हमें जरूरत है किसी ऐसे संत की, किसी ऐसे ज्ञानी के जो हमें सही निर्णय दे सके। तो ऐसे में हमारी जो टीम है सुमित पंडित जी की अगुवाई में, और हमने ठान लिया है कि आने वाले भविष्य में पूरा जी भर के गौ की सेवा क्षेत्र में लगानी है। और जितनी भी आवारा गायें घूमती हैं, जो बकरी दूध होती है, उनको सारा हमने कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, एकजुट करके लाना है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेवा करनी है। बस लगभग कितनी गाय आप शुरुआत में रखने का प्रयास करोगे? देखो, गाय संख्या तो बहुत है, लेकिन हम स्टार्टिंग जो भी करेंगे आपके सामने जल्दी वीडियो आ जाएगी। और इससे हमारे युवा भी बहुत सारे जुड़ेंगे। युवा भी हमारे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो गौ क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सेवा के क्षेत्र में। और सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आओ, आपके पास बहुत बड़े समय है। आपने बहुत गौशाले देखे होंगे जो कि पैसे के लेन देन, यानी पैसे आते हैं, फंड आते हैं और सब हो जाता है, लेकिन बाद में वही डेयरी वाले छोड़ देते हैं, गौशाला भी छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे हैं और रखते ही नहीं गाय।
लेकिन आज सेवा करने का मौका मिला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं गौ माता के बारे में। जय श्री राम। तो अंकल आपका कैसे जोड़ना हुआ इन बाबा जी के हम साथ? लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम बाबा लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, पहुँचे हैं, और इन लोगों की श्रद्धा भावना क्या है वो हमारे सामने आई। इन लोगों की बात से हम बहुत खुश हैं और यथा उचित जो भी हमारी तरफ से होगा सहयोग हम उसको भी करेंगे। चलो सहयोग धन्यवाद। करिए। देखिए मैं आपसे, हमारी टीम में एक जतिंदर भाई हैं जो कि गौरक्षा दल से हमेशा रात बिरात रैकी पे सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, और इनसे चल के हम बात करते हैं इस गौशाला के बारे में। तो आप कितनी गायें रखने का प्रयास करोगे यहाँ पे? सब तो पहले जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमारे पंडित जी जो कि राम शंकर पांडे जी जिन्हां दी अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਊ-ਰੱਛਾ ਦਲ ਦਾ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਈ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਸੰਘ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਜ ਮੈਂ कसना चाहूँगा, तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। ये राम राज है, ये मुगल राज नहीं है। हमने वो एक एक चीज का हिसाब लेना है जो इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी गाँव दे नाल कर रहे हैं, हमारी मावा दे नाल कर रहे हैं, तो हमारी भैणा दे नाल कर रहे हैं। ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद रहा। ते आने वाले टाइम दे विच पक्का फंड इकट्ठा करांगे ते इस श्री सत्यनारायण संघ रजिस्टर नूं इन्हें ऊपर पहुंचावांगे कि लोग भी याद करांगे साडे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ महंत मिले ने सानू। इन्हां दे मैं आशीर्वाद लई एनी टाइम खड़ा रहूंगा। इन्हां दा सिर यानी कि हाथ जिहड़ा मेरे सिर ते रवे। साडे पंजाब प्रधान सुमित पंडित जी ते वीर बहादुर जी जो साडी टीम है, ये टीम अज तक किसी नूं नहीं मिली। साडे गुरु जी ने सानू ਇਹੋ ਜਿਹੀ टीम बना के दित्ती है कि ਅਸੀਂ किसी भी अस्त्र शस्त्र हर चीज़ ਲਈ लड़ सकते हैं। लेकिन ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं चेतावनी भी दे रहा ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਐਕਟਿਵ है। एनी टाइम रोड पे खड़ी, अगर किसी ने गौ तस्करी की तो खुला चैलेंज है कि तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। राम राज है, मुगल राज नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये रात के समय 12-12, 1-1 बजे तक सिर्फ रैकी करते हैं। क्यों? ताकि हमारी गौ माता को कोई काटे ना, ताकि हमारी गायें सुरक्षित रह सके। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहूँगा कि इस गाय हमारी माता है, हम इनका दूध पीते हैं, क्योंकि यार वो एक बेजुबान है। जीव हत्या पाप है, और हमारे ग्रंथों में लिखा है जहाँ किसी व्यक्ति के साथ गलत हो वहाँ खड़ो, और वहाँ ये हमारे भाई गौरक्षा दल के हमेशा खड़े रहते हैं। तो सैल्यूट करूँगा इन भाइयों को। और एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि एक पॉलिटिशियन ने एक बात कही थी, उनका नाम सुधांशु त्रिवेदी ने, कि जो गायें हमारी, जिनको हम मानते हैं सनातन धर्म में गायें हैं, उनको देसी गायें जो थी वो उनको कहते हैं वही सिर्फ हमारे देसी गायें को ही हम पूजने के योग्य है। बाकी वो जो गायें हम आवारा घूमते हुए देखते हैं वो एक गाय नहीं है, जर्सी गाय जिन्हें कहते हैं, वो एक गाय नहीं है, वो एक पशु है जिनका नाम भी मुझे शायद अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट वो गाय के रूप में नहीं आता है। देखो जी, वो चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे मिथुन हो, ठीक है, और चाहे वो संजय दत्त हो, गाय तो गाय और माता तो माता है। ਇਹ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ अन्य ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। आपका इसके बारे में क्या सुझाव है? देखिए, ऐसे तो सबसे पहले आपने कह दिया है कि जीव हत्या हमारे धर्म में पाप है। अगर हम इसको एक चीज देखें तो जीव तो सभी हैं। दूसरी बात, गाय गाय ही है, सभी का 4 पैर है, दूध सभी का है, सभी का हम दूध पीते हैं, और जिसका दूध पी लिए वो हमारी माँ है।
सर फर्क सिर्फ इतना है कि जिसको हम देसी गाय कहते हैं उनके दूध में सूर्य तत्व ज़्यादा पाया जाता है, और जो हम कहते हैं जर्सी गाय है उसमें सूर्य तत्व का मात्रा कम होता है। मतलब ज़्यादा उपयुक्त दूध जो है वो देसी गाय का है, और उससे थोड़ा मिनिमम मतलब कम उपयुक्त जो है वो जर्सी गाय का दूध है। इसलिए हम उसको दूध में सिर्फ फर्क कह सकते हैं, नहीं तो जीव एक समान है, गाय का रंग रूप एक समान है। सिर्फ उनका जो एक कुबड़ उठा होता है देसी गाय का ज़्यादा बड़ा होता है, और जो विदेशी गाय है उनका नहीं होता है। लेकिन गौ हमारी सभी माता हैं, और सभी का हमें भरण पोषण करना चाहिए, सेवा सभी का करना चाहिए। देसी गाय का विशेष कर ही रहे हैं सब, जो गांव में भी लोग पालते हैं। लेकिन विदेशी गाय जिसको हम कहते हैं, लोग उनका दूध का मात्रा ज़्यादा होता है इसलिए ले लेते हैं, और जब दूध खत्म हो जाता है तो उसको रोड पर छोड़ देते हैं। उन गायों को भी हमें सेवा करनी होगी। गौ तो गौ है हमारे लिए, ये तो उनका सोच है। और ये सब राजनीतिक विषय है, हम राजनीतिक में ना जाते हुए, राजनीति में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर बात आप गौरक्षा दल से हो, और गौरक्षा की बात करो तब मैंने ये टॉपिक आपके ऊपर छेड़ा, अदरवाइज मैं इस बात को नहीं छेड़ता। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि उनको देखिए वोट लेना है तो वो चाहते हैं कि कुछ हम वोट के लिए मुगलों को भी खुश कर लें कि भैया ये तो गाय हम मानते नहीं, हमारी है नहीं, लेकिन हम तो मानते हैं कि हमारी सब गाय है, सबका दूध हम पीते हैं। हम दूध में तो देखते नहीं है कि किसका दूध आया है किसका नहीं आया हुआ, दूध तो हम सबका पीते हैं। तो सब हमारी माँ है, हम जिसका दूध पी ले, हम जब पड़ोसी का दूध पी लेते हैं तो हम उसको माँ समान मानने लगते हैं। हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा संस्कार है कि अगर हमारी चाची बहन बेटी तो छोड़िए, अगर बगल के भी कोई पड़ोसी दूसरे धर्म का भी जाति का भी हो, अगर हमें दूध पिला देती है तो हम उसको भी अपना माँ समान समझते हैं। हमारे धर्म में तो कहा गया है कि जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माँ के समान समझे और पराये धन को विष के समान समझे, भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं। हम सब तो ऐसी भावना रखने वाले हैं, तो हम गौ को कैसे कह दें कि वो हमारी माँ है और ये हमारी माँ है ही नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गौ माता।